झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन और इकोनॉमिक काउंसलर के बीच खास मुलाकात हुई। ये मुलाकात झारखंड के भविष्य के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ गई। सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें झारखंड में निवेश की बदलती तस्वीर से रूबरू कराया। उन्होंने कहा, हमारा झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हम सिर्फ खनन नहीं, अवसर भी खुदाई कर रहे हैं। जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी और झारखंड दोनों में कोयले की कहानियां हैं, तो क्यों न साथ मिलकर नई औद्योगिक इबारत लिखे। जर्मनी ने कोल आधारित उद्योगों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सस्टेनेबल माइनिंग में सहयोग का भरोसा जताया। सीएम हेमंत सोरेन ने जर्मन कंपनियों को झारखंड में उद्योग, ऊर्जा और स्टार्टअप क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया। वहीं ये भी भरोसा दिलाया कि जर्मन निवेशकों को सरल, सुरक्षित और संवेदनशील माहौल मिलेगा। राजदूत फिलिप एकरमैन ने सीएम को आधिकारिक दौरे के लिए जर्मनी आमंत्रित किया। वहीं कहा, हम चाहते हैं कि झारखंड की धरती पर जर्मनी का विश्वास पनपे और साझेदारी की खुशबू दोनों देशों में बहे। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में बीते 3 जून को जिस विवाहिता मैनी मझियायन का सिर कलम कर दिया गया था, उस कांड के पीछे दफन कारण सामने आ गए। वहीं इस कांड में शामिल 4 संदेही हत्यारे धरा गए। कटे सिर और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। विवाहिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 4 युवकों से कहा, मछलियों को मत मारो। इसी पर बात बिगड़ गई और पहले मैनी मझियायन को लाठी से दम भर पीटा गया और फिर कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस कांड को सरायकेला के एसपी मुकेश लुनायत ने गंभीरता से लिया। मृतका के पति लूथरू मांझी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। गठित स्पेशल टीम ने टेक्निकल सेल और खुफिया जानकारी पर कांड में शामिल 4 संदेही हत्यारों को धर दबोचा। इनके नाम सुनील मुर्मू, रामबाबू हांसदा, अजीत मुर्मू एवं गोविंद मुर्मू बताए गए। 4 को जेल भेज दिया गया। इस बात का खुलासा आज एसपी मुकेश लुनायत ने मीडिया के सामने किया। इंस्टाग्राम पर 2 फॉलोअर्स घटे और एक शादीशुदा जिंदगी की बैटरी डाउन हो गई। हापुड़ के पिलखुआ इलाके की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बोली, पति घर का काम में उलझा देता है, जिससे मेरी रील टाइमिंग खराब हो जाती है। वहीं पति का दावा है कि यह सिर्फ घर की बहू नहीं, रील्स की मलिका है। जब फॉलोअर्स घटते हैं तो खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता। पत्नी का विरोध है कि घर में झाड़ू बर्तन से मेरी सोशल लाइफ डूब गई है। मैं रील अपलोड कर रही थी और उन्होंने मुझे सब्जी काटने को कह दिया। इस बात को लेकर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस दंग रह गई। करीब 3 घंटे की काउंसलिंग के बाद डायलॉग से निकला समाधान, मैं रोजाना 2 रील बनाऊंगी, आप बर्तन मत धुलवाइए। और पति ने भी झुककर हामी भर दी। सीओ जितेंद्र शर्मा ने मीडिया से कहा, पति पत्नी के झगड़े में सोशल मीडिया नया कारण बन गया है। दोनों ने गलती मानी, अब आगे प्यार और रील साथ चलेगा। पड़ोस में रहने वाली एक सिपाही की करतूत से तंग आकर 16 साल की एक लड़की ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। जिसने जिंदगी की किताब में अभी नाम लिखना ही शुरू किया था, अब वो अस्पताल की सफेद चादर पर दर्द से करवटें बदल रही है। लड़की की रीढ़ की हड्डी, सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमें अब दुआ की जरूरत है। डायल 112 में तैनात सिपाही मुकेश यादव पर इल्जाम है कि वो पड़ोसी होने का फायदा उठाकर किशोरी से छेड़छाड़ करता रहा। लड़की के पिता ने मीडिया से कहा कि वो रक्षक था, पर मेरी बेटी की मासूमियत को निगल गया। एसीपी विनय द्विवेदी ने मीडिया से कहा, हमने सिपाही के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सनसनीखेज वारदात लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के तारा का पूर्वा गाँव से सामने आई है। झारखंड के हर जिले में जरूरतमंदों की निगाहें अब सिर्फ एक ही ओर टिकी है, राशन कार्ड के दरवाजे पर। देवघर हो या गिरिडीह, रांची हो या दुमका, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले ग्रीन कार्ड की आस में हजारों लोगों की सुबह अब जिला आपूर्ति कार्यालय के बाहर कट रही है। सरकार का 20 लाख लाभुकों को जोड़ने का वादा था। वास्तविकता यह है कि अब 89,000 आवेदन पेंडिंग है। वैकेंसी फुल, सिस्टम हॉल्ट और जनता परेशान। 44,000 से अधिक आवेदन बीएसओ और 45,000 डीएसओ की लॉगिन में लंबित है। देवघर की तस्वीर ये है कि 15,000 कार्ड बने, 50,000 लोगों को राहत मिली, लेकिन अब नो वैकेंसी बोर्ड टांगा गया। लोग रोजाना चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया ठप है। देवघर की एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि सरकार ने योजना शुरू की, कार्ड भी मिले, पर अब क्यों रुक गई प्रक्रिया? हम रोज आते हैं पर खाली हाथ लौटते हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया से कहा, हमने जो कहा था वो किया। अब पेंडिंग आवेदनों की समीक्षा होगी। जो सही लाभुक है उन्हें ही लाभ मिलेगा। संबंध लोगों को हटाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के बाद उचित निर्णय होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी की मधुबनी सभा में ड्यूटी से गायब रहने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिराम कुमार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया और उनका मुख्यालय दरभंगा कमिश्नरी बनाया गया। बीते 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और गरिमा की हर परत सख्ती से बुनी गई थी। हर अफसर अलर्ट था, हर निगाहें चौकस। लेकिन इसी बीच एक नाम प्रशासनिक रजिस्टर से गुम था। अभिराम कुमार समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता। राज्य सरकार ने उन्हें मधुबनी समाहरणालय में 22 से 24 अप्रैल तक विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात किया था, लेकिन न वो आए, न कोई सूचना, न कोई औपचारिकता। अब डीएम ने 3 मई को पूरी रिपोर्ट पेश की तो हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, गैर हाजिर, अनुशासनहीनता और लापता। 13 मई को जब शो कॉज भेजा गया तो जवाब में वो अफसरियत का तकिया कलाम ले आए, व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा सका। इसके बाद एक झटके में उनकी कुर्सी खिसक गई, पहचान बदल गई। अब वे सिर्फ निलंबित अधिकारी अभिराम कुमार हैं। बालिका वधू की वो मासूम आनंदी यानी अविका गौर ने 5 साल पुराने प्यार को आखिरकार एक सुनहरे बंधन में बदल दिया है। एक तस्वीर में मुस्कुराती अविका और अगली में आंखें न, और फिर वो लाइन जिसने हर दिल को छू लिया। उसने पूछा, मैं मुस्कुराई और फिर रोई और फिर जिंदगी की सबसे आसान हाँ कहती। सगाई के इस रोमांटिक शाम का नायक है मिलिंद चंदवानी, शांत, सुलझे हुए और हमेशा साथ फर्स्ट एड किट रखने वाले। वही अविका फिल्मी है, स्लो मोशन की शौकीन, बैकग्राउंड म्यूजिक में खो जाने वाली। लेकिन दोनों की दुनिया जब टकराई तो बन गई एक परफेक्ट स्टोरी। अब दोनों की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। साल 2020 में शुरू हुआ ये रिश्ता अब एक नई दिशा में है। अब ये तय है कि जब शादी होगी तो उसमें भी बैकग्राउंड स्कोर जरूर होगा। राजा रघुवंशी की हत्या कोई आम वारदात नहीं थी। ये एक प्रेम, छल और पैसों की तिकड़ी से रची गई त्रासदी थी। आकाश राजपूत, जो गांव में शांत कहा जाता था, 50,000 की सुपारी पर कातिल बना। वही आकाश जो शव मिलने वाली जगह के सीसीटीवी में साथियों के साथ कैद हो गया और जिसके रेनकोट से राज खुला, वो रेनकोट सोनम ने दिया था। हत्या के वक्त आकाश एक किराए की स्कूटी से वहाँ मौजूद था। उसे बस देखना था कि कोई राह में ना हो, कोई चश्मदीद ना बचे। इश्क 5 महीने पुराना था मगर इरादा खौफनाक। सोनम ने प्रेमी राज से कहा था, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मुझसे शादी कर लेना। 16 मई की रात एक कैफे में योजना बनी और फिर सोनम ने 6 घंटे तक फोन पर हत्या का खाका समझाया। राज ने 3 लड़कों को जोड़ा, विशाल, आकाश और आनंद। राज ने साजिश के लिए मोबाइल और एक नई सिम तक दी। सोनम ने राजा से शादी तो की, लेकिन हनीमून से पहले ही मौत का प्लान तैयार कर लिया। हत्या के लिए ऑनलाइन छोटी कुल्हाड़ी डाव मंगवाई गई, उसे प्रेम के नाम पर पीठ में घोप दिया गया। 23 मई अपरा एकादशी का दिन, जब महिलाएं पुण्य के लिए उपवास रखती थी। सोनम ने राजा की हत्या की साजिश पर मोहर लगाई। सास से कहा, व्रत कर रही हूँ, और पति को सुनसान में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। सोनम ने राजा को कहा, चलो फोटोशूट करते हैं। फिर पहाड़ी पर चढ़ाई और बीच जंगल में साजिश का क्रियाक्रम। जब साथियों ने कहा हम नहीं कर पाएंगे, सोनम बोली 20 लाख दूंगी, कर दो काम तमाम। हत्या के बाद सोनम ने राजा की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर फेंकवा दी। फोन को तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की। सबसे भयानक सच ये कि राजा के अंतिम संस्कार में राज खुद शामिल हुआ ताकि किसी को शक न हो। अब तक के पुलिस अनुसंधान में ये बातें सामने आई हैं।